अच्छा एक बात बताएं बड़े काम की। बड़े बड़े शूरवीर बड़ों बड़ों को मार देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुर्गुण होते हैं जिन्हें नहीं मार पाते। उसका कारण जानते हो? कुछ लोग जो है 20 किलो के पत्थर को रास्ते में आ जाए तो उठा के फेंक देते हैं। कुछ लोग 30 किलो भी फेंक देते हैं, कुछ लोग 40 किलो भी फेंक देते हैं। या ऐसे वैसे बैठे होंगे जिन्होंने एक एक कुंटल की बोरी भी पीठ पे उठा के पटक दी होगी। ऐसे बड़े बूढ़े आज कल में तो खैर कम दबनाए तो नहीं, ऐसे बड़े बूढ़े बैठे होंगे जिन्होंने, चूंकि जैसे बालक रह गए वैसे ही अब बोरी रह गई है 50 किलो की है। पहले 1 कुंटल की बोरी होती है, अब रह गई है 50 किलो की। एक जनो करो वो बहू में अब कम होने लगी है, 50 किलो में हूँ कम होने लगी है। तो ऐसे ऐसे बड़े बूढ़े बैठे होंगे जिन्होंने 1 कुंटल की बोरी पटक दी होगी। बड़े बड़े पत्थरों को उठा के पटक देते रहे हैं पहले। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, हमारी जो किडनी में या उसमें पित्त की थैली में जो पथरिया होती है, पत्थर नहीं होता पथरिया, और जब वो दर्द करती है उसे उठा के कौन पटक पाता है भाई? 40 किलो के, 20 किलो के, 50 किलो के पत्थरों को फेंक देते हो, बाय ना फेंक पाए रे। क्योंकि बात यह है कि पत्थर बाहर होए तो फेंक दें, लेकिन जो भीतर होता है, जो अंदर होता है, वो फेंका नहीं जाता, वो दर्द देता है। समस्या बाहर वालों से हो तो 1 मिनट का काम है, लेकिन समस्या जब भीतर वालों से होती है ना, चाहे घर के भीतर हो चाहे शरीर के भीतर हो, तो फिर उखाड़ करके फेंक पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे विश्वामित्र जी ने बाहर बड़ी बड़ी समस्या समाप्त करी, लेकिन ये समस्या बाहर की नहीं भीतर की थी कि असुर समूह सतावहे मोही, मैं जाचन आयहूं नृप तोहि। असुर समूह सतावहे मोही, मैं जाचन आयहूं नृप तोहि। भैयाओ, विश्वामित्र जी ने देखा, अच्छा विश्वामित्र जी जब जब यज्ञ करने बैठते हैं ये तभी परेशान करते हैं, यज्ञ करने बैठते हैं ये तभी परेशान करते हैं। जब जब साधक ध्यान पे बैठेगा, भजन पे बैठेगा, ये तभी आकर के परेशान करेंगे। और उस यज्ञ कुंड में गंदगी फेंक देते हैं। विश्वामित्र जी ने एक सोचा कि अब भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। अब भगवान का ध्यान लगाया कि भगवान कहाँ है, तो ध्यान लगाया तो वो दशरथ जी के यहाँ उन्होंने अवतार ले लिया। अब विश्वामित्र जी सोच रहे मन में, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, हम तो भगवान को पाने के लिए घर को छोड़ करके जंगल आ गए, और भगवान तो जंगल छोड़ के घर वालों को मिल गए। जब घर वालों को ही मिलते हैं तो हम काहे को घरे छोड़ के जंगल में आते, बड़े चक्कर में पड़ गए। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि भगवान आपने हमारा घर छुड़ाया, वनवासी बना दिया, तो अब हम भी आ रहे हैं, अब आपका घर छुड़ाएंगे,
और तुम्हें भी जंगल में लाएंगे। जब विश्वामित्र जी को लगा कि ये समझ में नहीं आया, हम घर को छोड़ के जंगल में आए और भगवान घर वालों को पहले मिल गए, बोले चलो भगवान से ही पूछेंगे, हैं? तो विश्वामित्र जी चल पड़े हैं, अयोध्या पहुंचे और राजा दशरथ जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, पूजा। विश्वामित्र जी मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। किसी ने, विश्वामित्र जी की यात्रा बहुत जल्दी हो गई। एक बात आपको बतानी है, भागवत जी में एक यात्रा करी है भगवान की तरफ, और वो लेट हो गए बहुत। सुबह के चले, शाम हो गई, गोधूली बेला में पहुंचे, सवेरे के चले, जबकि दूरी बहुत कम थी, मात्र 12, 14, 15 किलोमीटर, जिनका नाम था अक्रूर जी। 15 मिनट की दूरी रथ के लिए आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पूरा दिन लग गया। और 2 यात्राएं ये जो मैं बता रहा हूं, विश्वामित्र जी और विभीषण जी। विभीषण भी लंका से राम जी के पास आए समुद्र पार करके, और यहां पे विश्वामित्र जी भी महाराज बिहार में है बक्सर, बिहार में है बक्सर है, और वहां से अयोध्या आए। दूरी बहुत है, दूरी बहुत है, लेकिन नेक देर में आ गए। तो कौन से रथ से आए जो इतनी जल्दी आ गए? विभीषण और ये बहुत जल्दी पहुंचे, क्योंकि ये दोनों मनोरथ पे बैठ करके और तब चले हैं। तो जो मनोरथ में डूब जाता है वो जल्दी पहुंच जाता है। जो भगवान के ध्यान में, चिंतन में, मनन में, विभीषण जी क्या सोचते आ रहे हैं कि जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, तेन कहूँ आज बिलो कि हूँ इन नयन अवजा, तेन कहूँ आज अवजा। कौन सोच रहे हैं? विभीषण कि उन चरणों के दर्शन करूंगा। और आज विश्वामित्र भी यही सोच रहे हैं, यही मिस, इस बहाने से, मिस माने बहाने से, देखूं पद जाई कर बिनती आनो दो भाई, एही मिस एहू मिस देखूं दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई, बहुविधि करत मनोरथ, ये है रथ, बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। पहुंचते देर नहीं लगती है, हैं? तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयंत परस्परम। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, ये तो संस्कृत के ग्रंथों में तत्कथनम तत्चिंतनम, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि गाई राम है सुमेरिय राम है, संतत सुनिय राम गुण ग्राम है।
चरण पखारे कीनी अति पूजा। समय आयो धन्य नहीं दूजा। आप चिंता न करिए, भगवान जो कुछ मांगने आए हो ना निसंकोच मांगना, सोचना नहीं, जो कहोगे वही होगा। बड़ी डींगा हाँकने लगे, उन्हें पता होना है कि मांगवे का आए हैं, ये समझ रहे कि चना चवेना मांगेंगे सो दे देंगे हैं। चिंता न करिए, सोचना नहीं, आपके चरणों में सब कुछ हाजिर है। और आजकल के लोग तो एक शब्द बहुत जल्दी कहते हैं, अरे तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, जान है। जान तो इतनी सस्ती समझ रहा की है जैसे गाजर मूली है, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। बोले मांग ले, बोले मांग ले। अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ। बोले क्या बात है, राम जी को क्यों मांग रहे हो? बोले तुम तो कह रहे क्या क्यों क्यों, कुछ करूंगा ही नहीं है, दे आप कहोगे और मैं दूंगा सीधा। अब ये क्या क्यों, ये बीच में कहाँ से आ गए? बोले नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप इन्हें क्यों मांग रहे हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। बोले असुर समूह सतावे मोई। तो बोले मोते कहो ना, मैं सेना लेके चलूँगा, मैं आपको जो है ना निवारण करूँगा, पर जिन्हें मत मांगो। बोले ले हमारी तुम्हारी तो जित है वही कि कहें तक है जो है। स्वामी जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज इतना बड़ा मेला हमारा दर्शन पर्शन हो रहा है। स्वामी जी महाराज इतना फुर्ती में रहते हैं कि 1 मिनट में यहाँ और 1 मिनट में वहाँ। एक दिन जा बैठे देखे और फिर वो शाम बड़े बड़े युद्ध करें, स्वर्ग तक लड़के आए हूँ मैं हैं। विश्वामित्र जी बोले ना, मुझे मारने वाला नहीं चाहिए। वाह, पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई। संत विडब चरिता गिरिधरनी, परहित हेत शवन के करनी। दशरथ जी ने कहा आप कहो उतने असुरों को मारूं। बड़ी प्यारी बात कहते हैं विश्वामित्र, मारना होता तो मैं ही मार देता। आज मैं संत हूं और संत किसी को मारना नहीं चाहता।
तो बोले तो ये मेरे बालक ले ये कभी नहीं पूजा करेंगे? बोले ना, आज मारने वाले को लेने नहीं आया, आज तारने वाले को लेने आया हूं। सुनो तो, चाहे बुरो मानो चाहे भलो मानो चाहे कुछ और ले लो, परे राम देत नहीं बने गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई। सब सुत मोहे प्राण कीना, पर राम देत नहीं बने गोसाई। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा कि तुम्हारे चेलाए न कि समझाओ, हम लेने नहीं हम देने आए। साधुओं का देने का ढंग बड़ा अटपटा है। जब जब साधु किसी से कहता है ना कि तू मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, तो समझना वो लेना नहीं कुछ देना चाहता है। साधु भिखारी नहीं होता, साधु भिखारी नहीं होता। भिखारी न होने पर भी यदि कुछ मांग रहा है तो कुछ खाली करना चाहता है, भरने के लिए कुछ खाली करना चाहता है। और जब कुछ खाली कर देगा तभी तो कुछ भरेगा ना। भिखारी अलग होता है और साधु अलग होता है। साधु की जो चीटी होती है ना, उसमें चारों पुरुषार्थ रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ रहते हैं। साधु भिखारी नहीं होता। लेकिन फिर भी तुम्हारे दरवाजे पर यदि कभी कमंडल लेकर के आ जाए तो समझना आज कुछ देना चाहता है। सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमन। समझिएगा, जब छत पर दाने होते हैं तो पंछी आता है। छत पर दाने होते हैं तो पंछी आता है। दिल में भाव होता है तो साधु आता है, और जीवन में अभाव होता है तो भिखारी आता है। जीवन में अभाव होता है, भिखारी अभाव के कारण आता है और साधु भाव के कारण आता है। बात समझ में आई ना? भिखारी अभाव के कारण आता है
और साधु भाव के कारण आता है। भिखारी पर जब कुछ नहीं होता है और जब कुछ चाहिए होता है तो आता है, और साधु पर जब ज्यादा आ जाता है, जब उसका देने का मन होता है कि अब इसे कहाँ दूं कहाँ दूं कहाँ दूं है। जैसे पसुराती है गाय तब बछड़े के लिए रमाती है, या तो बछड़ा आ जाए नहीं तो फिर खूंटा को तोड़ के बछड़े के पास चले जाती है। ऐसे ही साधु के पास जब कुछ आता है तो फिर बछड़ा को ढूंढता है और खूंटा तोड़ करके बछड़ा के पास जाता है। वशिष्ठ जी की ओर इशारा किया, अपने चेला को समझाओ, मैंने राम लक्ष्मण को मांगा है लेकिन मैं भिखारी नहीं हूं। इनको समझाओ, मैं भिखारी, हर मांगने वाला भिखारी नहीं होता। इनको समझाओ। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन आप भूल कर रहे हो। बोले क्या? बोले ये भिखारी नहीं है। बोले तो ये दाता है। भिखारी नहीं है, ये दाता है। तो बोले मांग क्यों रहे हैं? मांग क्यों रहे? यदि दाता है तो मांग क्यों रहे हैं? तब वशिष्ठ जी कहते हैं, मांगता तो राजा भी है, मांगता तो राजा भी है। एक दिन तुम भी मेरे दरवाजे पर, मेरी चौखट पर रोते रोते, पूरी दुनिया के सम्राट होते हुए भी मांगने गए थे और कह रहे थे कि मुझे पुत्र की भिक्षा दे दो। मैंने तुम्हारी झोली में भिक्षा डाली थी? हाँ? बोले हाँ डाली थी। तो हर मांगने वाला भिखारी नहीं होता। आप दाता हो फिर भी मांगने गए, और आपको यदि उस दिन मैं देना चाहता तो केवल एक पुत्र देता तो भी खुश हो जाते आप। बोले हाँ बात ना तो न्यू लग रही, कैसे हूँ एक ही मिल जाए है? लेकिन मैंने कितने दिए? 4। और किसकी कृपा से मिले? संत की कृपा से। और यज्ञ हुआ, फिर यज्ञ की कृपा से मिले हैं। आज एक संत का यज्ञ अधूरा है, उस यज्ञ को पूरा करने के लिए, यज्ञ के लिए और संत के लिए आज 4 में से 2 की जरूरत पड़ रही है, और तुम मुंह फेर रहे हो हैं? ये ऐसा करना ठीक है? यज्ञ से ही मिला और यज्ञ के लिए मना कर रहे हो, संत से ही मिला और संत से ही मना कर रहे हो, और 4 मिले 4 नहीं मांग रहे, 2 मांग रहे हैं। और सुनो राजन, संत बिटप सरिता गिर धरणी, ये 4 कभी कर्जा लेकर के नहीं मरते, कभी किसी का खाकर के नहीं मरते, ये कभी किसी का लेकर के रखते नहीं है, ये कृतज्ञ नहीं होते, ये कृतज्ञ होते हैं। और सुनो, इनको जो जितना देता है, आगे बोलो, उतना ही देते हैं। ऐसा मत कह देना कि उतना ही देते हैं ना, इनको जो जितना देता है उसका 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 6 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं। एक सरसों को दानो बैग देख लियो, एक सरसों को दानो धरती को देख लियो हैं? बाकी बात धरती जो दाने दाने देगी बदले में बिना गिन के देख लियो हैं? एक बरगद को दानो, पीपल को दानो बीज, पीपल को बरगद को एक बीज धरती को देख लियो हैं? बाकी बात जिंदगी निकल जाएगी, कंप्यूटर लगा लेना, गिन नहीं पाओगे, इतने दाने तुम्हें प्रदान कर देगी धरती माता। और ये सिद्धांत झूठा नहीं है। संत बिटप
संत बिटप सरिता गिरि धरनी परहित हित शवन की करनी परहित हित शवन की करनी। प्यारे श्रोताओं, आप बड़े प्यार से और बड़ी गौर से सुन रहे हो, इसलिए कुछ मन के भाव निकल रहे हैं। संत लगता है लूटता हुआ, बर्बाद करता हुआ। संत लगता है कि साधक को बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है। और संसार लगता है कि राजा बना रहा है, ऊंचा उठा रहा है, बड़ा आबाद कर रहा है संसार। लेकिन है बड़ा उल्टा। बताऊं कि रहता हूं? यहां संत लग रहा है लूटता हुआ, बर्बाद करता हुआ है। दशरथ को लग रहा है कि मेरे राम चलेगो तो मैं बचेगो ही का, मैं तो बर्बाद है गो, है ना? ऐसा लग रहा है ना, लग रहा है लूटता हुआ, बर्बाद करता हुआ, मांगता हुआ। लेकिन क्या देगा? क्या देगा? वो तीनों लोगों को लक्ष्मी बांटने वाली लक्ष्मी, जिसकी दीपावली पे पूजा होती है, और सारी दुनिया में जिसकी कृपा से समृद्धि आती है, वो सीता जी को प्रदान करेगा। हाँ या ना? मूड हलाओ। वो देने के लिए, लेकिन पहले मांग रहा है, पहले बर्बाद कर रहा है, पहले लूट रहा है ना? और देगा क्या? और संसार का उदाहरण दूं, एक बार जो है कर्ण कौरव और पांडवों का प्रदर्शन चल रहा था। कौरव और पांडवों का जब विद्याध्ययन पूरा हो गया, प्रदर्शन चल रहा था, और उसमें कर्ण आया कि मैं भी भाग लूंगा। तो कुलगुरु कृपाचार्य थे इनके, उन्होंने कहा ना, ये जो है राजकुमारों का प्रदर्शन है, यहां केवल राजकुमार ही अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। इतनी देर में दुर्योधन ने कहा कि मैं कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। अब ये राजकुमार नहीं, ये राजा हो गया। अब तो प्रदर्शन करने दोगे, भाग लेने दोगे? संसार देता हुआ दिखाई दे रहा है, संसार देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को दिया नहीं है, दुर्योधन ने कर्ण को खरीद लिया है। बलि का बकरा बनाने के लिए, रणभूमि में अपना गुलाम बनाने के लिए उसने खरीद लिया है। संसार जब 4 पैसे देता है ना, न जाने कौन से समय तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे वो 4 पैसे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उनके संसार वालों के 4 पैसे लेना बड़ा सोच समझ करके। बात समझ में आ रही है? संसार देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से क्या ले लेता है? कर्ण जिंदगी भर रोता रहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। भगवान कृष्ण कहते थे कि कर्ण, तू राधे नहीं है, तू कौन्तेय है। तू इस दल का नहीं है, तू उस दल का है। तू इनका भाई नहीं है, तू उनका भाई है। तू किसी जो है रथ हाँकने वाले का बेटा नहीं है। सूर्य पूरे दुनिया को जो उजाला देता है, सूर्य, तू उसका बेटा है।
और कर्ण समझता भी है, जानता भी है, लेकिन उस एक दिन के किए हुए एहसान के नीचे दब करके अपने मन को कचोटता है, रोता है, बिलखता है, बार बार उसके नीचे से निकलने की कोशिश करता है। शकुनी के षड्यंत्रों से कर्ण जो है बहुत विक्षिप्त रहता है, दुर्योधन की बेवकूफियों से विक्षिप्त रहता है, लेकिन एक दिन दे दिया ना है, जिंदगी भर उसका खामियाजा भुगतता है और आखिर में प्राण दे करके भी मुक्त हो नहीं पाता है। कोई कहोगे मुक्त हो गया? नहीं मुक्त हुआ। अंतिम में जाकर के भी दुर्योधन ने कहा, कर्ण मित्र, तूने मित्रता के नाम पर भी मेरे साथ धोखा किया। इतना करने के बाद किसी ने कहा दुर्योधन से, अरे इसने तो जीवन भर वो किया जो करना चाहता नहीं था, फिर भी तुम कह रहे हो धोखा किया? बोले हाँ धोखा किया। इसको पता लग गया था कि ये उनका बड़ा भाई है, इसलिए इसने एक भी पांडव को मारा नहीं, इसलिए मेरे साथ धोखा करके गया है। इन दुनिया के साथ पूरी जिंदगी झोंक देना, लेकिन फिर भी दुनिया ये मौका निकाल लेगी कि मेरे साथ तुमने धोखा किया था। संसार जो देता है, देता दिखाई देता है, लेकिन कुछ हमें ले देता नहीं है, हमें गुलाम बना लेता है, और साधु लेता हुआ दिखाई देता है, बर्बाद करता हुआ दिखाई देता है, लूटता हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं जाओ माँ निगमानंद जी के पास में लुटाओ, फ्री को लुट लो तुम पे, तो देव माँ टीन घी के देव, गुर देव है, आटो देव है, देव लुटो कहते हैं लोग, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है उन चीपियों में, उन कमंडलों में, उन झोलियों में उन्हें क्या जरूरत है साहब, हैं? 4 कपड़े पहनने के हैं और 2 रोटी पूरी दुनिया में उनके लिए हैं। उन्हें देने वाला उन्हें देता नहीं है, उनकी झोली से न जाने कितना प्राप्त कर लेता है। और ये तो देने वाले जाने और लेने वाले जाने, हैं? जिन्होंने स्वाद को चखाई नहीं है वे क्या जाने, वे तो केवल गाल बजाना जानते हैं। इस प्रकार से जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे ही वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा। तब तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा।
दशरथ जी क्या करे, ये आपने पहले क्यों नहीं बताई, मुझे क्या पता ही। वशिष्ठ जी बोले मैंने समझी कि इतना सत्संग करते हो हैं तो इतना तो ज्ञान होगा। लेकिन पता है क्या कहते हैं दशरथ जी, भगवान हम जो गृहस्थी है ना, हमारा ज्ञान स्थायी नहीं रहता, हमारा ज्ञान स्थायी नहीं रहता है। हमारा तो उपजय बिनसय ज्ञान जिमें पाए सुसंग कुसंग है। कभी कभी ये बात समझ में आती है, हम ममता में सने हुए, मोह में सने हुए हैं। ओ जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका हर फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के तूफानों से कह दो मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। हो आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। प्यार के पार मुझे आपकी नजरों ने समझा। प्यार के काबिल मुझे आपकी नजरों, निज़ार निज़ारा आपकी नजरों ने समझा।